परवरदिगार का जिसने आज हमें सुरखरू किया। डिटेल ऑर्डर आएगा, उसको देखते हुए हमारे पास जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं, हमारी लीगल टीम बैठ के आज ही फैसला करेगी कि हमने अगला कदम क्या उठाना है। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के इंतखाबात को कालअदम करार देते हुए 18 मार्च को दोबारा इंतखाबात के इनेकाद का हुक्मनामा जारी कर दिया। आज जब प्रोसीडिंग्स आगे चलीं तो बहुत ही गैर मामूली किस्म के इकदाम जो इलेक्शन कमीशन को जब भी धांधली हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पर करने चाहिए, लेकिन आम तौर पर हमें देखने में मिलते नहीं हैं। हालिया अगर मैं देखूँ पिछले 90 से लेकर आज तक जितने इंतखाबात पाकिस्तान में हुए तो शायद कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर ये कहा जाए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, जस्टली और फेयरली हुआ है। मैं 3 अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर के अंदर इन 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया। चुनाव अल्फाज का दुरुस्त है, लेकिन उसका जब भी मिसयूज़ होता है तो आपको एक्ट करना चाहिए, लेकिन एक्ट माजी में कभी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 2013 और 18 के इंतखाबात एक ही मॉडल के ऊपर हुए। एक दफ़ा एक पार्टी बेनिफिट की, वो मज़े और लुडियाँ डालती रही, दूसरी सड़कों पे रही। अब दूसरी पार्टी ने बेनिफिट किया है तो पहली पार्टी सड़कों के ऊपर है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं बना कि ये लोग एक पार्टी सड़क के ऊपर एहतजाज करते 5 साल गुजार दे और दूसरी कहे कि नहीं सारा कुछ ठीक था, फिर उसकी बारी आए तो वो एक पार्टी और सड़क के ऊपर खड़ी हो जाए। इसी से हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज जो ऑर्डर है, मैं अगर आपको उसकी पढ़ के एक लाइन सुनाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। इलेक्शन कमीशन फुली एम्पावर्ड है, लेकिन आप कोई भी कानून जितना मर्जी मजबूत बना लें, जब तक वो उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए वो बेमानी होकर रह जाता है। और इलेक्शन कमीशन के भी कानून का यही हाल है। जितनी भी रिफॉर्म्स की गई अभी तक वो मौसर नहीं था। पहली दफ़ा इन्होंने असर्टिव होकर कुछ करके दिखाया है, तो आइंदा के लिए राह भी खुल जाएगी आई होप, और दुआ भी करनी चाहिए कि ऐसा करें भी है। इन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हैज़ नॉट बिन, इस इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैज़ नॉट बिन कंडक्टेड honestly, justly, fairly and in a transparent manner. Incidents of murders, firing and injuries had bad law and order situation in the subject constituency, creating harassment for voters. और ये चीज़ें आपको हर जगह पे पाकिस्तान में नज़र आ रही होंगी कि बैलेट पेपर स्टफिंग के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, आंखें बंद करके सारे चले जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अबडक्ट कर लिया जाता है, या लोग सर के ऊपर रखकर इंतखाबात के अंदर ऐसे वाक़यात भी हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सरों के ऊपर बैलेट बॉक्सेस उठाए हुए हैं और जा रहे हैं। PTI ने भी 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मार खाई होगी, नून ने भी 10-15 में मार खाई होगी, पीपल्स पार्टी ने भी खाई होगी, लेकिन जब रिफॉर्म और उसकी इन्फोर्समेंट का तज़किरा आता है तो जिसने बेनिफिट किया होता है वो आंखें बंद कर लेता है। इस फैसले की, ये जो आज फैसला है, इसकी बुनियाद पड़ी जो 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की। वो प्रेस रिलीज पहला कदम था जिसने राह खोल दी कानून की कि ये काम हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा जी कि हल्का NA-75 सियालकोट के अंदर नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ रब्ता की कोशिश भी की गई मगर नाकामी हुई। फिर वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा रब्ता तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स ट्रेस करके रिजल्ट की फराहमी की यकीन दहानी कराई, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। ये प्रेस रिलीज थी जिसने आज के हुक्मनामे की बुनियाद रखी। और आज उन्होंने फिर हुक्मनामा क्या जारी किया है, उन्होंने IG को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी 4 मार्च को तलब कर लिया। NA-75 में डिप्टी कमिश्नर और DPO को मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। कमिश्नर DPO सियालकोट, AC DSP डस्का और DSP संबड़ियाल को भी मुअत्तल कर दिया। इन अफसरान को आइंदा किसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए, ये भी हुक्म दिया। कमिश्नर और RPO को ओहदों से तब्दील करके डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को 4 मार्च को तलब कर लिया। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो खुद करेंगे आगे, या हुकूमत को हुक्मनामा जारी करेंगे, इसके ऊपर वो अभी फैसला करके बताएंगे, तफसीली फैसला आएगा। ये शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये चीज़ें आई। तो वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आइए हर हल्के के अंदर जहाँ कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में ले या लॉ ऑफ द लैंड को ब्रेक करे, वो PTI का हो या नून का, कोई लाडला नहीं होना चाहिए सिस्टम का। जिसने कानून तोड़ा पकड़े उसको अंदर डालें, जेल में डालें। इन लोगों को भी जिसने वायलेशन की है, 18 बंदों को या 20 बंदों को फार्म हाउस में ले गया, पकड़े उसको जेल में डालें उसको। प्रोग्राम के आगाज़ में नौशीन इफ्तिखार जो PMLN की कैंडिडेट थी NA-75 से, वो हमारे साथ हैं। नौशीन बीबी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब, कैसे हैं आप? आज तो आप बहुत खुश होंगी जी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। सर खुश मैं इसलिए हूँ कि हमारे हल्के की आवाम को इंसाफ मिला, वोट डालने का हक जो उनसे छीना गया वो आज उनको मिला और वो सुरखरू हुए हैं हम इसमें।
अच्छा, अगर मैं देखूं तो बड़ा अनयूजुअल स्टेप है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया। आरपीओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास इख्तियार मौजूद था उस वक्त कि वो जो नतीजा सुबह जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको दे रहे थे वो टेम्पर्ड शुदा उसने रिपोर्ट किया। बड़ी उसने हिम्मत दिखाई उस वक्त, लेकिन वो उसकी बुनियाद के ऊपर आर्जी तौर पर नतीजा जारी कर सकता था और आप ट्रिब्यूनल में धक्के खाती रहती 2-2.5 साल और नतीजा कुछ नहीं था निकलना। लेकिन यहाँ लोगों ने जान दिखाई है। ये कैसे हुआ? तब्दीली कैसे आई? सर, हम पहले जो तब्दीली का नारा लगाने वाले लोग थे ना, उन्होंने जो मैनिपुलेट किया, जो भी हुआ इस पूरे इलेक्शन वाले दिन, वो कैमरा की आंख ने कैप्चर किया और लोगों ने देखा भी। मुझे खुशी हुई है कि जो आज एक फैसला ईसीपी ने हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है, पाकिस्तान के लिए नई राहें खोल दी गई हैं, आने वाले हर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल आज सेट हो गई है। लेकिन पाकिस्तानी, लेकिन नौशीन, ये सवाल अभी भी कायम है। रिटर्निंग ऑफिसर्स का वो लिख के देना कि ये इनको गायब किया गया, उसका कहना कि रिजल्ट टेम्पर किए गए, ये ऐसी चीजें थी जो कभी हमने देखी नहीं है। वो तो आमतौर पर रिजल्ट कंपाइल करके दे देते हैं और जो कैंडिडेट जिसके साथ हाथ होया होता है वो बेचारा ट्रिब्यूनल के धक्के खाता रहता है। इन लोगों में ये जान आई कैसे? ये रूह किसने फूंकी इनके अंदर? सर, मैं कहूंगी कि कुछ फिर सारे जमीर की बात होगी ना सर। सच की आवाज कुछ लोग उसके लिए लड़ते हैं, जैसे मैं लड़ी हूँ सर। तो जब कहते हैं कि हक सच के लिए आप लड़ते हैं तो आपके साथ साथी भी अल्लाह मददगार होता है। मैंने वो पूरी रात इलेक्शन वहां पे आरओ के ऑफिस गुजारी है सर, इंतजार करते, पीओ आरओ का और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका इंतजार करते, अपने रिजल्ट के लिए लड़ते, हक के लिए लड़ते। तो शायद उस मेहनत का जिदोजहद का सिला है जो पीएमएलएन को आज मिल रहा है। और हमारा बयानिया भी तो ना, वोट को इज्जत दो का नारा, तो शायद वो सच हुआ। नारा तो वो पूरे 18 के इंतखाबात में लगता रहा, लेकिन वो असर देखने में नजर नहीं आया। लेकिन 2013 और 18 के बहुत सारे हलकों के अंदर ये शिकायत मौजूद थी। मैंने वो इलेक्शंस कवर किए हैं, इसलिए मैं एक एक हलके के अंदर जाके बता सकता हूँ कि ये मामला कहाँ कहाँ हुए। एक चीज़ ये बताइएगा कि एक बड़ी जो मेजर कंप्लेंट है वो इन लोगों को अगवा किया गया और कहीं जाके रखा गया फार्म हाउस। वो कहाँ पर है फार्म हाउस वाकया? मैं आज भी पता करता रहा हूँ वो कौन सी जगह है, वो कौन सा फार्म हाउस है, किसने उठाया इनको और कौन लेकर गया? सर, वो मैं भी उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने सुना होगा आरओ की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक कार दी जाती है जो कि उसको पिक एंड ड्रॉप देता है इलेक्शन। लेकिन नौशीन, आपके हल्के में ही होगा ना फार्म हाउस? कहाँ पर है वो? बिल्कुल हमारे हल्के में ही है सर। कहाँ पर, किस इलाके में? मैंने तो सर पसरूर सुना था। पसरूर? लेकिन नया जो आया वो रंजाई आया। रंजाई? पसरूर, हाँ जी, रंजाई और पसरूर के दो, जो एक फैक्ट्री में मैंने सुना था। एक फैक्ट्री? और वो फैक्ट्री मलकियत किसकी है? यरगमाल बनाया गया उनको, एक फैक्ट्री के अंदर उनको रखा गया। वो मलकियत किसकी है वो फैक्ट्री? सर, वो आपको जिन्होंने जो लेके गए उन्हीं की है, उन्हीं के जानने वाले किसी दोस्त की है। कौन लेकर गया था? सर, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, पीटीआई के लोग और हमारे डीएसपी साहब जो इसमें इन्वॉल्व थे, जुल्फकार साहब। ठीक है, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। नून लीग वाले आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी जम के खड़ी रही हैं मैदान में, बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया। तो आइंदा के लिए भी आपके लिए मैदान खुला है। एक दफ़ा तजर्बा भी अब आपको हो गया, जम के मुकाबला करिए। नौशीन इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं। डॉक्टर आशिक अवान हमारे साथ हैं और तलाल चौधरी साहब पीएमएलएन से हमारे साथ हैं। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये चार्जशीट जो थी वो बाज़ लोगों ने आपकी तरफ उंगलियां उठाई कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो थी उन्होंने ये रोल अदा किया। आप इसके ऊपर जवाब देना चाहें तो आपके पास पूरी ऑप्शन है जी, कुछ भी कह सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नौशीन को, चूँकि आप एक वक्त में नून लीग के 2 लोगों को आपने एंगेज किया, तो मैं तवक्को करूँगी कि बैलेंस ऑफ टाइम जो है आप उसको इंश्योर करेंगे। बात ये है कि भी दूसरे कैंडिडेट आएंगे, घबराएं नहीं, अली असद मल्ली भी आएंगे। जी 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 जी, ये इलेक्शन था और इस इलेक्शन को जिस तरह से नून लीग ने सेंट्रल पंजाब के अंदर 2018 में पूरा सेंट्रल पंजाब ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा सीटें ली, और इसी हलके में जहां हम आज बहस कर रहे हैं जिसके मुतालिक, इसमें भी वो 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। अब जब ये इलेक्शन का ऐलान हुआ तो आपको भी पता है कि जिस दिन ज़ाहिर शाह साहब फौत हुए तो उनकी सफ से पीएमएलएन ने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया और अल्टीमेटली उनको ये मौका मिला कि कई माह वो अपने वोटर्स को इस हवाले से अपना नैरेटिव। बंदे गायब करने में किसका रोल था? ये तो पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है ना। बंदे गायब करने में किसका रोल था?
देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो आप मलिक साहब ये देखें कि इल्ज़ामात इन्होंने लगाए टीवी की स्क्रीनों पे, इल्ज़ामात लगाए इन्होंने टीवी टॉक शोज़ में, इल्ज़ामात लगाए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। जहां उन इल्ज़ामात के सबूत लेके जाना था वो लेके जाना भूल गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास टिल टुडे तक इन्होंने कोई ऐसा ना तो कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है, ना कोई ऐसा प्रूफ दिया है, और यही वो अलमिया है जिसकी वजह से उन्होंने उठा के पूरा इलेक्शन बाहर फेंक दिया है। कोई सबूत तो उनके सामने पड़े हुए थे तो उन्होंने इलेक्शन उठा के बाहर फेंका, बगैर सबूतों के थोड़ी फेंकता कोई इलेक्शन बाहर। इसी अलमिया को एड्रेस करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करने जा रहे हैं कि एक ऐसी जमात जो इल्ज़ामात लगाती है लेकिन उसके कैंडिडेट के और उसकी क़यादत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए और मेरे ज़ात को भी ज़ाहिर टारगेट किया गया। बात यह है कि इस बहुत से लोगों का नून लीग का मैंने उनसे प्राइवेटली पूछा है तो वो मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कोई रोल अदा किया है, डॉक्टर साहिबा आई हैं तो वो तठल्ली में चाहिए, बंदे गायब हो गए। देखिए, मेरे चूंकि हल्के के साथ वाला हल्का था, मेरे हल्के के साथ वाला हल्का था, तो ऑफ कोर्स जाहिर है जो रंजाई है, रंजाई में जिस जगह पे उनको ले जाया गया, आप जानती हैं कि किस जगह ले जाया गया था, आपको मालूम है? मलक साहब, ये बेबुनियाद और मैं एक ऐसा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है जिसको हमेशा हर हारने वाला कैंडिडेट जो है वो ये कहता रहा कि मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो देर से पहुंचे, उनके बैग्स खुले हुए थे, वो वोट चोरी हो गए। ये सारा जब से इलेक्शन हो रहा है आपके कान भी थक के होंगे सुन सुन के, और हम भी सुनते आए हैं। ये पहली दफा है कि अपोजिशन ने कहा कि उन पोलिंग ऑफिसर्स को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को डिले आने पे चैलेंज किया कि ये कहीं पे अगवा थे। तो मुझे ये बताएं कि जो आरओ की रिपोर्ट है उसके अंदर कहीं उसने कहा कि ये अगवा हो गए हुए थे, जो आप निशानदेही कर रहे हैं, जो अभी आप जिसकी तरफ आप शार्ट ऑर्डर को अगर पढ़ें तो कहाँ लिखा है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा किए गए थे, इसलिए आप मुझसे सवाल करें कि ये कहाँ लेके गए थे आप। नंबर 1। नंबर 2 ये देखें कि जो आपने उनकी प्रेस रिलीज पढ़ी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मैंने इसीलिए दोबारा आज पढ़ी है कि कोई भाम बाकी ना रह जाए। जो उन्होंने 20 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी की थी तो बुनियादी तौर पर चार्जशीट थी, आज के फैसले की बुनियाद इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस रिलीज है जहां उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिए सारे फैक्ट्स के हुआ क्या। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, अली असजद मल्ली हमारे साथ हैं। मल्ली साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूंगा। थैंक यू नदीम भाई। बड़ा तगड़ा मैच था आपका, नून लीग की जीती हुई सीट थी और ये पूरी बेल्ट बिलोंग करती है PMLN से, तो आपने बड़ा अच्छा तगड़ा जम के मुकाबला किया, लेकिन वो जो अखीर के अंदर बंदे गायब होने वाला मामला था उसने नाखुशगवारी पैदा कर दी। आज जो फैसला है उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल? नदीम भाई, हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल फ्लॉज हैं। और क्या टेक्निकल फ्लॉ है इसमें? सबसे पहले तो ये जी कि उन्होंने जो डिमांड की थी, सबसे पहले वो उन्होंने 20 पोलिंग की थी, 23 पोलिंग की थी, उसमें से रह गए थे 14। जो 9 थे वो आरओ ने कह दिया था कि जी ये बिल्कुल ठीक है। ये जिनको मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं कि अगवा किया गया था, वो वही आरओ ने कह दिया कि जी 9 ठीक है, पीछे रह गए 14। आपके पास है उनकी रिपोर्ट। अब आरओ ने जो इन्होंने बेस की है अपनी फैसला जो बेस किया है वो आरओ की रिपोर्ट के ऊपर की है। आरओ कहता है जी 14 के ऊपर जो है आप री इलेक्शन करा लें, ठीक है। उसके बाद नून लीग ने एक और दरखास्त दे दी कि जी नहीं, ये 20 और 13 और 33 के ऊपर आप रीपोलिंग करा लें। तो सो मोटो एक्शन लेते हुए मेरे ख्याल से इन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन जो है इसको कलअदम करार दिया। आप कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये सो मोटो एक्शन था, ये प्रेयर नहीं किया था PMLN ने, उनकी प्रेयर के बगैर कर दिया। हालांकि उनके वकील सलमान नकम राजा तो यही आज प्लीड कर रहे थे कि पूरे हल्के में दोबारा कराएं। जी, उन्होंने ये बाद में किया ना जी, ये कितनी इकट्ठे कर सकते हैं, ये भी टेक्निकली लीगली आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट, बट आई एम नॉट मास्टर ऑन दिस सब्जेक्ट, सो मैं इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं करूंगा। मैं तो यही बात करूंगा कि ये उन्होंने कत्ल का जिक्र किया अपने फैसले में। एक जगह कत्ल हुआ, 360 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कत्ल हुआ। सर, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, 2 बंदे कत्ल हो गए। आप क्या चाहते हैं कि 360 पोलिंग स्टेशन पे कत्ल होते हैं? अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। देखिए ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग।
ठीक है ना। तो सर फायरिंग के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं और वो एक जगह से रिपोर्ट नहीं हुए, वो तो 15-16 जगह से रिपोर्ट हुए। वो जो फुटेजेस हमने देखी है मोबाइल के ऊपर, 4 जगह पे फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए। किसने किए, क्यों किए, इसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की। हमने जो मरकजी मुलजम है जिसने कत्ल किया, हमारे बच्चे को शहीद किया, मेरे पोलिंग एजेंट को शहीद किया, वो राना सनाउल्लाह के साथ बैठा हुआ है और मरियम नवाज शरीफ, और जो उनके बंदे को गोली लगी है उसको किसने मारा? और वो उन्हीं के बंदे ने मारा, उनके बंदे ने खुद ही मार दिया। मैं इस पे नहीं जाता, ठीक है, कि किसने किसको मारा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, 2 बच्चे शहीद हो गए, इसका हमें बड़ा अफसोस है, हमारे हो या उनके हो, ठीक है जी। मगर इसके ऊपर मुझे पाकिस्तान की तारीख में बता दे कि किसी इलेक्शन में, नेशनल असेंबली के इलेक्शन में, अगर किसी पोलिंग के ऊपर कोई लड़ाई हो गई है, फायरिंग हो गई है, कोई कत्ल हो गया, तो 360 के 360 पोलिंग स्टेशन जो है वो रीपोल के लिए चले गए। ये मुझे कोई प्रेसिडेंट दिखा दे। ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है आज। आपको लगता है गलत है? मुझे लगता है बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि ये हमारे आधे इलेक्शन के हल्के जो है ना वो सही होना शुरू हो जाएंगे जिस दिन ये डर हो कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुबह मुझे पकड़ेगा और मेरी नौकरी से छुट्टी करा देगा। वो ऑफिसर इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंटली, चाहे वो गलत भी पकड़ ले, नहीं गलत तो पकड़ा नहीं जाएगा ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो वहाँ होगी उनके पास ना। मैं कैसे यकीन करूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बगैर सबूत के कर दिया? दिखा देना नदीम भाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा देना। आप बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, आपका ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके बगैर फैसला दे दिया? बिल्कुल। जब मैंने फॉर्म 45 का चैलेंज किया कि नून लीग के जो फॉर्म 45 उन्होंने जमा कराए हैं, क्या ये दुरुस्त है, हमें ये दिए जाए, मैंने इन राइटिंग यहाँ पे मांगे हैं, मुझे वो नहीं दिए गए। और रिप्लाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही आया था कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बन सकते बिकॉज दे आर टू डिम। फोटो कॉपीज हैं और डिम है, वो मैंने देखा है, सफा पढ़ा है मैंने वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो पूरी एविडेंस ली है ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से, आरओ उनके पास बैठे हुए हैं, सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट की हैं, हेयरिंग की है, आपके वकील बोल रहे हैं, अली जफर उधर से उनके वकील बोल रहे हैं, उसके बाद फैसला दिया है। तो ही मस्ट हैव सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, जिसके बाद उन्होंने ऑर्डर जारी किया। एब्सोल्युटली नॉट। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये ओवरटर्न होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको अली असद, आपका भी ये मैच में भी चलेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला ऐसा ही रहा, बरकरार रहा, तो फिर 50,000 वोट ज्यादा लिए पिछली दफा से, 50,000। ये जो मरियम बीबी शोर मचा रही है ना, नून 50,000 वोट पीटीआई का बड़ा है इस हल्के में। 50,000 आज आके तो बोला 2-3 हजार वोटों का था ना जी, जिसके ऊपर डाउट सारी क्रिएट हुई और सब कुछ हुआ, वरना तो 50,000 वोट पीटीआई का बड़ा है। तो इंशाल्लाह मल्ली साहब बेस्ट ऑफ लक, या कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट से तो या 18 मार्च वाले दिन जिस दिन मार्का सजेगा, तो दोनों सूरतों में आपका मैच अच्छा था। सिर्फ वो जो बंदे 2 शहीद हुए उनका बहुत दुख हुआ। तलाल चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा, फैसला इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है या कोई गैर मामूली नौयत के इकदाम हुए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, पाकिस्तान की जो वोट चोरी है वो बड़ी देर से जारी थी और मैं समझता हूं कि वोट चोरी को रोकने के लिए हमने अपनी जीती हुई सीट कुर्बान की है और हमारा जीती हुई सीट देकर हमने चोरों को एक्सपोज किया है। और ये चोरों को जो एक्सपोज किया है ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कि अगवा कैसे किया जाता है, फॉर्म 45 कैसे बदले जाते हैं, कैसे वहां प्रेशराइज, कैसे पुलिस इस्तेमाल होती है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इसको टेस्ट केस बना लिया है तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूं कि आइंदा फिर कोई थानेदार, कोई पटवारी, कोई टीचर वो जुर्रत नहीं करेगा जब सजा होगी उसके आला अफसरान को, जब पता चलेगा कि आला अफसरान भी घर चले जाएंगे और हम भी 2-2, 3-3 साल जेल में जाएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। असल में कभी किसी ने सजा दी नहीं, ये पहला आगाज हुआ है। हमने तो अवाम में, हमारी जीती हुई सीट थी, हमने तो अवाम में जाने के लिए शोर नहीं मचाया, हमने तो कहा ठीक है, फैसले को वेलकम किया है। ये अवाम की अदालत में जाने से डरते हैं, ये कहते इंसाफ है। चौधरी साहब, लेकिन एक बात बताइए कि आप तो खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत और पता नहीं कौन कौन सी बातें करते थे और कहते थे ये सारा कुछ कारी सिलेक्टर्स रहे हैं। वो सिलेक्टर्स का माइंड सेट चेंज कैसे हो गया कि पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी 20 को,
फिर रिटर्निंग ऑफिसर एकदम इतने बहादुर हुए, उन्होंने 4 सफ़े 5 सफ़े लिख के दे दिया कि रिजल्ट टेम्पर हुआ है। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो और भी तगड़े हो गए, उन्होंने कहा इलेक्शन ही दोबारा कराओ और सजाएं देंगे अफसरों को जो मुलव्वस हैं। तो ये सारी काया पलट कैसे हुई? देखिए मलिक साहब, हालात बदल गए हैं ना जी। कितनी देर आप ये कारपेट के नीचे गन छुपाई रखेंगे? क्या इलेक्शन चोरी होते रहे? क्या वजूहात हुई ये हालात बदलने की? मैं उन वजूहात को जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बगैर आपको मैं कॉन्टेम्प्ट नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन ये आपको पता है यहाँ माहौल किस तरह का रहा है। 2013 और 18 के इंतखाबात आपने लड़े हैं और मैंने कवर किए हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हूँ कि क्या क्या होता है। ये हालात बदले कैसे? देखिए, एक तो मैं आपसे बता दूं कि बहुत ज्यादा ही हालात बदल गए और शोर बहुत मच गया है। और मेरा ख्याल है अगर अदारों ने फैसला किया है कि अब वो अपना रोल प्ले करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है। कभी इतराज किया करते थे हमारे पे, नवाज शरीफ के बयानिए पे। हमने नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत देकर इस वोट चोरी और वोट की इज्जत दो का नारा लगाया था। आज वोट की इज्जत दो को के नारे पर स्टैंप लगाई है चीफ इलेक्शन कमीशन ने। उसने कहा बिल्कुल वोट को इज्जत देनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान आगे चलाना है तो। और उसने तस्लीम चौधरी साहब, आपके ख्याल में फिर सिलेक्टर्स ने, जिनको आप सिलेक्टर्स कहते थे, उन्होंने हाथ उठा दिया है कि अब हम साथ नहीं देंगे किसी का, उन्होंने हाथ पड़े कर लिया अपना? यही था ना आपका शिकवा? तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसका जो हक है वो मिले उसको। यही हुआ है? देखिए मलिक साहब, अगर सिलेक्टर्स ने हाथ उठा लिया है तो ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरी की। और मैं आपको एक और बता दूं, सिलेक्टर्स जब उठाया है कि नहीं उठाया, ये वाजिब जवाब चाहिए। मैं उसी पे सिविल इंतजामिया के थ्रू ऑपरेट करते हैं। यही एसी डीसी थानेदार जो हैं ये उनकी कठपुतलियां बनते हैं, ये अपने हलफ को वायलेट करते हैं, ये उनके कहने पर ये इलेक्शन चोरी करते हैं। सो सिविल ये वो अफसरान जो कि एक स्टेट के मुलाजम होते हैं, वो जब किसी और के मुलाजम बनते हैं, वो सिलेक्टर्स हों या किसी पैसे वाले के हों या इमरान खान के हों, तो फिर वो काम खराब होता है। सो आज ये आगाज हुआ है, हमारे बयानिए की जीत हुई है। और एक और बड़ी अहम बात मलिक साहब, ये जो कहते हैं क्या हम आप बड़े ये कंफर्म कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स ने हाथ उठा दिए? आप क्या इसकी तस्दीक कर रहे हैं? वन साइडेड प्रोग्राम कर लें। तलाल चौधरी साहब बेहतर आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा, आपके बगैर तो प्रोग्राम नहीं होगा ना। आप जाएंगे तो प्रोग्राम कैसे चलेगा? इन्होंने वन साइडेड ड्रामा लगाना है और आपने सुनना है और बोलने का बाकियों को मौका नहीं देना, तो बेहतर आप इनका सोलो नहीं। आपके कैंडिडेट को अली असद मल्लिक को, क्योंकि मैंने बहुत लंबा मौका दिया, इनको टाइम नहीं मिला, तो इसलिए इनको मौका तो मिलना चाहिए था ना। प्रोग्राम कैसा है? अब आप अपना जवाब दें। इन्होंने तो बुनियादी तौर पर कहा कि इदारों ने अब अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया है। तो जिन इदारों को ये इल्जाम लगाते थे, अब तो आज उन पे इल्जाम नहीं लगा रहे। बात ये है मलिक साहब के आपको भी सिर्फ वो आंख आपकी खुली हुई है जहाँ पे हुकूमत पे तनकीद और हुकूमत के खिलाफ फैसला आ रहा है। जहाँ पे आरओ की कारस्तानी है वो आंख आपने भी बंद की हुई है और आपको ये सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा मीडिया में कि आरओ साहब क्या करते रहे वो रात इलेक्शन की। आरओ साहब उस पूरी इलेक्शन कैंपेन में क्या करते रहे? आरओ साहब का किरदार क्या रहा? पंजाब इलेक्शन कमीशन के अंदर अली असद मल्लिक की कितनी दरखास्तें गई? डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कौन था? हाजा साद रफीक के हल्के से उठा के वो लगाया गया था। वो आसन इकबाल के हल्के से आपने रिटर्निंग ऑफिसर को ला के वहां लगाया। जिस दिन इलेक्शन वाले दिन आरओ साहब के सामने राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेके पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पूरे इलेक्शन के पुरअमन माहौल को पुरतशद्दद बना रहे थे, उस वक्त आरओ साहब किधर थे? आरओ साहब को जब जाके कंप्लेंट की गई तो सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख को उठा लिया जाता है आरओ के कहने पे, और यहाँ आरओ जो है वो सत्तू पी के ना सिर्फ पूरा दिन सोते हैं और वो दंदनाते फिरते हैं नून लीग के गुंडे, और अल्टीमेटली वो पीटीआई के पोलिंग एजेंट को कत्ल करते हैं। और कातिल जब फायर करता है तो गुत्थम गुत्था दो अफराद में से वही गोली जाके पहले उसको लगती है भतीजे को और फिर दूसरी गोली उस दूसरे हमारे पोलिंग एजेंट को लगती है। और ये तमाम तमाशा सारा दिन चल रहा है और आरओ टस से मस नहीं होता। और जब रात आती है
तो वही आरओ के दफ्तर में आसन इकबाल, मियां जवेद लतीफ, उस्मा बुखारी, अताउल्लाह ताड़ड़ और दर्जनों एमपी एमएनए नून लीग के विराजमान होते हैं। या क्या कभी आपने ये सुना था कि फॉर्म 45 का जो रिजल्ट है, फॉर्म 45 का रिजल्ट आपकी पूरी की पूरी नून लीग को दिखाए जा रहे हो और वहां पूरे का पूरा तमाशा लगा। हमारी पीटीआई में जो लोग वहां गए वो ना एमपीए थे ना एमएनए थे, उनको इलेक्शन कमीशन के रूल्स कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। और मैं 6 बजे वहां गई हूँ, वो भी उस वक्त गई हूँ जब अली असद जी, मैं गई हूँ 6 बजे एहतजाज करने। मैंने जाके आरओ साहब से ये कहा था कि ये सारी रात से आपने इनको यहाँ बिठाया है। आरओ साहब का जो रोल था वो बहुत बड़ा सवालिया निशान। आरओ के तो बंदे किसने उठाए? नून लीग ने उठाए या आप लोगों ने उठाए? बंदे किसने उठाए? बंदे किसने उठाए? बंदे किसी ने नहीं उठाए, बंदे अपनी रूटीन। अगर बंदे उठाए थे तो मुझे बताएं कि अब तक उन बंदों के हवाले से वो स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं आई? इलेक्शन कमीशन अब तक ये क्यों बावर नहीं करवा सका? क्या पहली दफा ये हुआ है मलक साहब कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो 3 बजे के बाद आए? ये पहली दफा हुआ है शहर के अंदर। वो तो फिर देहात के पोलिंग स्टेशन थे मलक साहब। शहर का रिजल्ट 2:30 बजे शहर का रिजल्ट आया है। वो डिनाई करें कि क्या वो भी किसी ने उठाया हुआ था? ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के अपने लेकिन ये तो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट किया है, ये किसी और ने रिपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि हमने पुलिस ऑफिसर्स को, आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को राब्ता करने की कोशिश की और वो लोग नहीं मिले। तो ये तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने चार्जशीट कर दिया था आपको 20 फरवरी को। डॉक्टर साहब को आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दे देंगे आप? जी तलाल चौधरी साहब बताइए, आप बताइए। मलिक साहब, सबसे पहली वजह तो ये है, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये फैसला जब अवाम में जाने का दोबारा हुआ, इस पे क्यों डरते हैं? इसलिए कि इन्हें पता है कि जब वोटिंग फेयर एंड फ्री होगी तो वहां पर सीट कौन निकालेगा। और ये तो पार्टी स्टे की पार्टी है, यानी पेशावर मेट्रो पे स्टे, फॉरेन फंडिंग पे स्टे, डिप्टी स्पीकर जो कौमी असेंबली है 52,000 वोट पे स्टे पे बैठा हुआ है। हर बात पे स्टे के पीछे क्यों छुपते हैं? अगर आपको अवाम पर यकीन है और आपको पता है कि आपका इलेक्शन जीता हुआ है, कमाल करते हैं। ये इसलिए कि अपने गुनाहों पर ये पर्दा डालना चाहते हैं। और मैं एक और आपको खबर दे तलाल साहब, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन बंदों को उठाने वाला कौन था? ये गैर मामूली इकदाम था ना। वो एक तो ना टेम्पर रिकॉर्ड करते हैं, वोट आगे पीछे कर दिए तो बंदे ही उठा दिए। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, सबको पूरे सियालकोट को पता है। और एक मैं और खबर आपको दे दूं डॉक्टर साहिबा को चैलेंज के साथ कि जहां पर जिस फैक्ट्री में टेम्परिंग की गई है वहां डॉक्टर साहिबा का एक मुलाजिम वहां मौजूद था। और ये जब तहकीकात होगी ये पता चल जाएगा। और ये किन सड़कों पर लेकर फिरते रहे हैं, कौन कौन से एसएचओस, कौन सा डीएसपी उसमें पूरी तरह था, किस गाड़ियों में गए, यहीं से चैलेंज मैं कबूल करती हूं। दूसरा आपने बताइए आप, स्टे ना ले रखें मंडे को आपने मीट करना है आपके प्रोग्राम में। इनको मैंने भागने नहीं देना। लाल चौधरी साहब भी और आप भी मंडे को सबूत लेके आ जाए दोबारा यहीं इसी प्रोग्राम में। मेरे मलिक साहब गुजारिश सुने, ये भाग जाते हैं, कल रख ये भाग जाते हैं, ये भाग जाते। हमने लाल चौधरी साहब भाग मैं नहीं देता इनको। फिक्र ना करें। डॉक्टर फिरदौस आशा को इस्लामाबाद से क्यों बुलाते हैं? आप इस्लामाबाद तशरीफ लाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दोनों इस्लामाबाद आए और अपने अपने सबूत दें। मां का अगर सच्चा पुत्र है ये, इसमें 2 नंबरी और हलाल का खून है तो कल लेके आने हैं सारे सबूत लेके आने हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ नहीं है तो और अगर ना लेके आए तो पूरी दुनिया और यार पूरी दुनिया समझ जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿश है मलिक साहब, मैं मलिक साहब गुजारिश ये है, पहले बाजू टूटे थे, ये तुम्हारी जुबान कटवानी है मैंने। बे आपका तो मुंह तोड़ दिया सियालकोट ने।
एक दफा नहीं 3 दफा, यानी अभी मल्ली का तोड़ा, पहले आपका तोड़ा, पहले उस्मान डार का तोड़ा है। उसी चीज की तकलीफ है। कहाँ सियालकोट में स्टे क्यों ले रहे हैं? क्यों स्टे से मट्टी डाल दी है, स्टे क्यों ले रहे हैं? स्टे क्यों ले रहे हैं? स्टे क्यों ले रहे हैं? तकलीफ आओ ना, स्टे ना लो, मैदान में आओ, और मैदान में आओ और भागो ना, भागे ना। और एक और मलिक साहब मेरी बात सुने, मैं तो कह रहा हूँ मंडे को इस्लामाबाद आए दोनों। अच्छा दोनों की आवाज बंद करें जी, दोनों की आवाज बंद करें क्योंकि थोड़े से अखलाकियात के नीचे पास हो रहे हैं। दोनों की आवाज बंद करें। मैं दोनों से एक दरखास्त करता हूं, डॉक्टर साहब आपसे भी और तलाल साहब आपसे भी, कि घरों के अंदर प्रोग्राम देखा जा रहा होगा तो आप दोनों ऐसे अल्फाज का चुनाव करें कि जो बच्चे भी, बड़े भी या औरतें भी घरों में देख रही हो तो बुरा ना लगे। तो मैं मंडे को आप दोनों को दावत दे रहा हूँ, डॉक्टर फिरदौस आपको भी और तलाल चौधरी को भी। इस्लामाबाद स्टूडियो दोनों आए, दोनों सबूत लाएं, पूरा प्रोग्राम टीवी पर लाइव चलेगा, दुनिया के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर साहब से पहले पूछ, पहले डॉक्टर साहब से पूछ डॉक्टर साहब ने पूछ लो। मेरा मुलाजिम वहां पे था और मैं वहां किसी फैक्ट्री में इन रिजल्ट्स को इंजीनियर करवा रही थी। इसको साबित करना है इस बात को, अदरवाइज फिर इसने सियासत छोड़ने का ऐलान करना है। बताइए आप तलाल चौधरी साहब, अब आपकी बारी, आप जवाब दीजिए। ये चैनल है डॉक्टर साहब। मलिक साहब जरा इन्हें के पानी पिए ठंडे। नंबर 1 हमने साबित कर दिया है वोट चोरी हुई है। नंबर 2 साबित कर दिया है कि चोर इमरान खान और उसके वजीर थे। नंबर 3 साबित कर दिया मंडे को सबूत लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो सर। मैं उसी आप मंडे को इस्लामाबाद स्टूडियो सबूत के साथ आएंगे। मलिक साहब ये मेरी बात सुने, ये अपने मुलाजमों की कहां से देने हैं? ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला कैसे कर दिया है? ये फैसला कैसे कर दिया है? नून लीग का फैसला क्यों कर दिया फिर? कितना इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मानते कि वो सच लगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। इन्हें कहें कि ये इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं लेके गए? अगर वो सारा लेके गए, इसीलिए तो हमारा फैसला हुआ। क्यों नहीं लेके गए? इसीलिए तो आपके खिलाफ फैसला हुआ। चैलेंज करने जा रहे हैं हम, इसी बात को तो चैलेंज करने जा रहे हैं कि आरओ का वो तो आप डरते हैं अवाम में जाने से। सारी मिली भगत थी, वो अवाम में जाने से डरते हैं। ये मिली, वो आपको पता है कि हम कानून और हक की बात कर रहे हैं। फिर स्टे ना ले, कह रहे हैं किस कानून के तहत अवाम में जाएं। हम कहते हैं वो कौन सा कानून है जिसमें कत्ल होता है, जिसमें अगवा होता है, जिसमें ठप्पे लगते हैं, जिसमें वो कानून पूरा हल्का। हम उस कानून को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर एक एक करके बोलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को समझ भी आ जाएगा कि हर हारने वाला जो है वो ये कहेगा कि मैं हार नहीं मानता या नए सिरे से रीपोल कराओ। ये रिवाज डालना है या इस अदारे ने कानून के तहत चलना है? तो कानून की सही तशरीह करने के लिए सबूत के बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने फैसला कैसे किया? ये आपकी बात तो कंटेम्प्ट है सीधी सीधी। उनके पास सबूत थे, उसके बाद तो फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मलिक साहब, यही सवालिया निशान लेके जा रहे हैं कि नून लीग ने स्वाय सोशल मीडिया के जो ये जी फलां देखें जी सोशल मीडिया पे ये फायरिंग हुई है जी, फलां देखें जी ये पोलिंग आप कंटेम्प्ट कर रही हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको तलब कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ना सिर्फ उनके अदारे का एहतराम करती हूँ बल्कि उनके इस अमल का जो उन्होंने कदम उठाया है ये उनका इख्तियार है, लेकिन कानूनी चाराजोई करने का हक हमें भी हासिल है ना। उस फैसले के हवाले से फैसला कर दिया तो ये तो अच्छी स्टेटमेंट नहीं है ना। तलाल साहब से भी पूछ लें, तलाल साहब आप फरमाइएगा। मलिक साहब आपको भी हाजिर होना पड़ना है क्योंकि आपके प्रोग्राम ने डॉक्टर फिरदौस ने कहा है कि आरओ ने सत्तू पिए हुए थे। ये कंडेम्ड नहीं है? मेरे जैसा बंदा 5-5 साल भुगते, ये चौथे दिन जाके माफी ये घर बैठे रहे हुए थे। हाँ जी, मैं साबित करूंगी कि वहां पे पिए हुए थे तो आपकी क़यादत उसके ऑफिस में बैठी थी ना, वरना किस लिए बैठी थी? पिए कि नहीं पिए? कमाल करते हैं। यानी ये इनके अल्फाज देख लें, आरओ के लिए जजेस के लिए ये अल्फाज है, ये इलेक्शन कमीशन बैठे थे। ये तौहीन नहीं है तो और क्या है? किसी भी मेरे ख्याल में जो जुडिशियल ऑफिसर है उसको ऐसे अल्फाज में ना पुकारें, किसी जुडिशियल ऑफिसर को ऐसे अल्फाज से ना पुकारें जो उसकी इज्जत के मुनाफी हो। हम तो कहते हैं अवाम में दोबारा चले। आप डरती हैं, क्यों डरती हैं अवाम में जाने से?
में नून नहीं आती, वो कौन सा कानून है? क्योंकि चोरी आपने की है। मैं आपको बता देता हूं, चोरी हमने नहीं की, हमने जो चोर है ना वो चोरी आपने की है। चोरों का हाथ पकड़ा, रोका है। चोरी जो चोर नस्ल चोरी कर रहे थे, ठप्पे लगाए हैं, जो नस्ल दर नस्ल ठप्पे लगाए हैं और अपनी निगरानी में आपने लगाए, जराइम पेशा थे, गुंडागर्द थे, जो वहां पे कब्जा ग्रुप थे, हमने उनके हाथ रोके हैं। पहली दफा हुआ है कि उनके सामने को खड़ा हुआ है, उन गुंडागर्द और जराइम पेशा अनासर के सामने हमने उनके कदम रोके हैं, उनको जो अवाम को रूंधते हुए आगे जाते थे। डॉक्टर साहब, आप तलाल साहब से इसका जवाब भी ले लेना। डाली है। ठीक है, अब तलाल साहब से इसका जवाब ले लें। तलाल साहब, आपने मंडे को सबूत लेकर सारे यहाँ मेरे प्रोग्राम में आने। डॉक्टर साहबा को भी मैं दावत दे रहा हूं। मेरी गुजारिश सुन लें। तलाल साहब से सुन लें, तलाल साहब से सुन लें, डॉक्टर साहब तलाल साहब से सुन लें आप। ठीक है तलाल साहब। मलिक साहब गुजारिश सुने, एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास है जिसमें प्लानिंग की जा रही राना सनाउल्लाह के पर्चा देने की। इधर उधर नहीं हमने होना, इलेक्शन कमीशन में इधर उधर नहीं होना है, बाईशाई नहीं करनी। चलो बोलो, तुसी बोली जाओ, उस बात पे रहो, बोली जाओ। तलाल साहब, मंडे का चैलेंज तो बता देना, मंडे को आप आने का तो चैलेंज ले लें ताकि बात आगे थोड़ी चल पड़े। वीडियो लानी है, वीडियो जिसमें मैं या मेरा मुलाजम उस फैक्ट्री के अंदर कहीं पे जो तुम कह रहे हो मन गढ़ंत और झूठ पे मबनी सारे का सारा ये वो चूरन है जो नून लीग बेच रही है। अफसोस ये है कि जिन अदारों ने इंसाफ करना है, जिन अदारों ने कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, वहां अगर इस किस्म का गठजोड़ जो तलाल चौधरी दिखा रहा है, क्योंकि हमें रिजर्वेशन है अगर आरओ से, तो डॉक्टर साहब जो आपकी वीडियो अपनी रिकॉर्ड हुई थी, इलेक्शन कमीशन के पास अगर डॉक्टर साहब जो आपकी अपनी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी जहां राना सनाउल्लाह के ऊपर पर्चा काटने के लिए शेख रशीद बात कर रहे हैं, वो कहां रिकॉर्ड हुई थी? उसमें मलिक साहब ये भी सुन लें, जिस वक्त इन्होंने फायरिंग की हमारा वो कारकुन शहीद हुआ, उस वक्त आप कहां थी? जिस वक्त ये हुआ उस वक्त आप कहां थी? मैं वो वीडियो मेरे पास है, मैं कहती हूँ तो प्ले कर देता हूँ। मैं उधर थी, मेरा एक्स MP है डस्का में, मुमताज उसके घर में थे हम, सारी क़यादत थी, पोलिंग खत्म हो गई हुई थी, उसकी डेड बॉडी को वो लेके हॉस्पिटल पहुंचे और पोस्टमार्टम होना था। आप तो अभी बता रही थी कि आपको वो 6 बजे आई थी वहां पे, तो अब आप कह रही हैं कि आप थी पहले? नहीं, मैं वो सुबह 6 बजे आरओ के आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा वैसे रही उधर ही है, लगवाने के लिए उधर ही रही है। 6 बजे गई हूँ मैं, वो जो वहां पे अब डस्का में मुमताज MP का ये घर है, आप बता रही हैं वहां पे ये आपकी बात हो रही थी, तो ये वीडियो रिकॉर्ड किसने कर ली? ये तो आपकी प्राइवेट सिटिंग होगी, किसने वीडियो रिकॉर्ड की? वीडियो रिकॉर्ड जिसमें आप खिड़की लगाने की बात कर रही हैं। थे वो बजिद थे कि राना सनाउल्लाह पे FIR करवानी है हमने, वो पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे। वो तो शेख रशीद की कॉल थी, बात पे बजिद थे, वो तो शेख रशीद की कॉल थी कि हमने राना सनाउल्लाह पे FIR करनी है। हमारी उनसे ये बहस थी कि आप हकायक को देखें, राना सनाउल्लाह उस हवाले से अगर आप समझते हैं कि मौके पे मौजूद था, क्योंकि मैं वहां नहीं थी, मुझे नहीं पता उस पोलिंग स्टेशन पे राना सनाउल्लाह था जब फायरिंग हुई कि नहीं, तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप अगर वो मौजूद था तो FIR दें और जरूर नामजद करें, अगर नहीं था तो फिर ऐसी खिड़की ना लगाएं जिसमें वो आ ना सके, क्योंकि FIR हम रोज। डॉक्टर साहब आपकी तो बात उस वक्त शेख रशीद साहब से हो रही थी, इंटीरियर मिनिस्टर से हो रही थी, उस वक्त तो लवाकीन वगैरह नहीं थे। लवाकीन साथ थे, लवाकीन क्या जो फवाद गनी चीमा था जो उस हल्के का एक्स चेयरमैन है, वो मेरे साथ बैठा हुआ था, वो वहां मौजूद था। अच्छा 1 मिनट मौका दे दें, वो देख ही लेते हैं, वो क्लिप प्ले करिएगा जी ताकि डॉक्टर साहब का बात समझ में आ जाए। कल से सोशल मीडिया पे लोगों ने 100 दफा हमें भेजा है, दिखा दें जी एक दफा क्लिप। डॉक्टर साहब आप तो बड़ी खतरनाक बातें कर रही हैं खिड़की लगाने की, आपसे तो वैसे भी तलाल साहब पहले ही घबराए हुए हैं, तो और डर जाएंगे। FIR देनी है, लवाकीन के डिमांड पे नहीं देनी, सोच समझ के FIR देनी है। लवाकीन तो पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे, आप देखें कि वहां पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ है, फायर कितने बजे तलाल साहब से भी इसका जवाब ले लें, क्योंकि ये वीडियो के ऊपर अभी ये भी सवाल उठा रहे थे। आप इस वीडियो के ऊपर क्या बताते हैं जी, कहाँ रिकॉर्ड हुई है तलाल साहब?
देखिए, सबसे पहले मलिक साहब मैंने ये साबित कर दिया है कि ये 6 बजे सुबह नहीं गई, बल्कि ये सारा दिन पोलिंग वाले दिन सियालकोट में रही है। नहीं तो डॉक्टर साहिबा का लोकेशन सारा दिन देखे ले जी, देखे मान रही है। देखे ना, चोर जो फड़िया जाता फिर यही कहना होता कि बस अब ये करते क्या, जब चोरी पकड़ी गई, जब चोर नहीं थी, मैं पूरा दिन वहां थी, किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं थी। तो आप फिर क्यों झूठ बोलती है कि सुबह 6 बजे गई है? किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कमरे में नहीं थी, किसी आरओ के दफ्तर में नहीं थी। क्या करने गई थी? शॉपिंग करने गई थी? वो मेरा मतलब काम गई थी कि जो मीडिया में आप चला रहे थे, ठप्पे जब लगाने गए फायरिंग थे, हुई वहां पे जो कत्लेआम हुआ, मीडिया में जो नेगेटिव चल रहा था उसके लिए गई थी, उसको ड्रेस करने उसके लिए सियालकोट में था। जो मीडिया में आप नहीं, वो सियालकोट से ड्रेस होना था। कर रहे थे, और नून लीग जो है वो पीटीआई पे डाल रही थी, झूठा प्रोपेगेंडा ठीक करने गई थी। और मेरे साथ वाला एक तो आपको मेरा जिला है राणा सदाउल्लाह, क्या करने तलाल साहब की भी सुन ले जी। तलाल साहब मेरी गुजारिश ये है, एक तो डॉक्टर साहिबा की चीखो पुकार से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा इल्जाम कितना सच्चा है, और सारा दिन मान गई हैं। पहले किसी टीवी प्रोग्राम पे नहीं मानी थी कि मैं सारा दिन उधर रही हूँ। और अगली जब मैं पीछे चुप के वार नहीं करती हूँ, मैं सामने खड़े होके, ओहो मैं भी अग्री करूंगा। एक मिनट, ईमान की ताकत है। सुने ना, मेरी बात सुने। मैं कह के नहीं भागती हूँ जिस तरह तुम भाग रहे हो। तुमने कहा था कि वीडियो है, वीडियो लाओ। तसल्ली मैंने वीडियो कहा ही नहीं है। मैंने तो कहा आपका मुलाजिम मौजूद था, मैंने वीडियो का नहीं कहा, और ये साबित हुआ इलेक्शन कमीशन में। हमने सबूत दिए कि आप लोगों ने मेरे लगाए हैं। तलाल चौधरी साहब, सबूत तो आपने लेकर आने हैं ना, आपने चैलेंज किया है, इल्जाम लगाया कि इनका मुलाजिम वासा क्या ठप्पे लग रहे थे, अब आपको साबित तो करना है, साबित करो, वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं साबित तो करना चाहिए। भागने नहीं दूंगी। डॉक्टर साहब ये बात सही है, इन्हें साबित करना चाहिए कि ठप्पे लगाने में डॉक्टर साहब का रोल था, ये इन्हें साबित करना चाहिए। सलाल साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे ब्रेक ले लें जी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जल्दी से। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक के अंदर बहुत से मैसेजेस आए हैं और बहुत से लोगों का तो इतराज़ ये है कि जो शुरका थे वो एक दूसरे की बाज काट के और कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे जो ऑन एयर नहीं बोलनी चाहिए। तो दोनों मेहमानों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा एहतियात से, और एक भेजा किसी ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन मौजूद हैं कि अगर चंद हलकों, कुछ हलकों के अंदर या पूरे हलके के अंदर ग्रेव इलीगैलिटीज़ हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो कानून की खिलाफ वर्जी है, पोलिंग प्रोसेस जो है मुतासर हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो पार्शली कुछ पोलिंग स्टेशन पर या पूरे हलके के अंदर रीपोल करवा सकता है। ये इलेक्शन लॉ के अंदर प्रोविजन मौजूद है इसकी। डॉक्टर साहिबा, बात यह है मलिक साहब कि इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला देना सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक और इख्तियार था, उसके ख़िलाफ़ अपील करना, कानूनी चाराजोई करना हमारा हक़ है, और हम अपना आइनी और कानूनी हक़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस पे क्या एतराज़ हो सकता है किसी को? और करने किसके सामने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अगर हमारा नहीं, वो आप चैलेंज तो कर सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप कहें कि सत्तू पिए हुए थे या बगैर सबूतों के फैसला दे दिया है तो वो काबिल इतराज़ हो जाता है। नहीं मलिक साहब, आप वकील ना बने, ना तर्जमान बने किसी अदारे के, वो अपनी तर्जमानी भी कर सकते हैं, वकालत भी कर मैं जर्नलिस्ट हूँ डॉक्टर साहब, किसी का तर्जमान नहीं हूँ, आपका भी नहीं हूँ, किसी और का भी नहीं हूँ। सवाल पूछना मेरा काम है, जब आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। अगर आपको ये हक पहुंचता है कि आप ये हुकूमत को कहें कि हमने 12, 15, 20 जितने लोग हैं वो उठा लिए थे, और आप ये इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, तो क्या हमें नहीं हक पहुंचता कि हम पूछ सके कि भाई वो आरओ साहब जिनको हम मुसलसल, जिनके हवाले से, जिनके कंडक्ट के हवाले से हमारे खदशात थे, हमारे तहफ़्ज़ात थे, मुसलसल हम वो रिपोर्ट कर रहे थे, क्यों जो है वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, लास्ट मिनट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी 12 20 फरवरी की, ये किसी इंडिविजुअल की नहीं थी। तलाल साहब आखिरी मिनट है, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे। मलिक साहब, वोट चोरी साबित हो गई है, चोर पकड़े गए हैं, चोरों को सजाएं हो रही हैं, और चोर इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि वोट इन्होंने चोरी किया है। ये चोरी किए के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये वोट चोरी से ही इस कुर्सी पर आके बैठे हैं, और वोट जो वो वोट चोरी, वो वोट चोरी से। तलाल साहब मंडे का भी बता दें डॉक्टर साहिबा के साथ, आपका चैलेंज 1-on-1 डॉक्टर साहिबा के साथ मंडे को। नहीं,
मेरी गुजारिश ये है, इंशाल्लाह ताला मलिक साहब आपके साथ बाई इलेक्शन में सियालकोट में प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह की पहले भी साबित की है कि आप चोर हैं, आइंदा भी साबित करेंगे। आपने ठप्पे लगाए हैं और मलिक साहब मैंने ऑन एयर साबित किया कि ये सारा दिन उधर रही है और मैं ठप्पे भी साबित करूंगा इंशाल्लाह ताला। सियालकोट में प्रोग्राम करेंगे आपके साथ जल्द। दूसरों की बाई इलेक्शन में खुशी के लिए होता है। और अगर किरदार आपका मेरा मतलब है आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर फिरदौस आशिक आपका भी और तलाल चौधरी साहब आपका भी, आप दोनों हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।